होम पेज खुलता है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे आपका ज़िला भरना है, जो भी ज़िला है वो भरना है लॉगिन होने के लिए। और फिर उसके पश्चात यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर भरने हैं, और उसके पश्चात OTP। दर्ज करने हैं, और OTP भरते ही आपके ये साइट एरर बता रही है आज। तो समस्या है। ये सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। कभी समस्या आती है तो थोड़ा थोड़ा देखना है, थोड़ा वेट करना है, या वापिस बाहर निकल कर पूरी तरह से आपको लॉगिन होना है। यहाँ पर न्यू वैल्यूशन है, वापिस ज़िला भरना। जैसे मान लीजिए आप एक ज़िले में और दूसरे ज़िले का डॉक्यूमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें वापस आपको ज़िला भरना है। जैसे मैंने ये पाली भरा था, अगर मैं चाहूँ तो इसमें सिरोही भर के भी कर सकता हूँ, या जो भी ज़िला है वो भर के मैं कर सकता हूँ। तो ये खुल गया है। अब मुझे डॉक्यूमेंट लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ ये हक़तनामा। तो ये हक़तनामा मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो इसको रिलीज डीड कहते हैं। और ये रिलीज डीड है अपने भाई के नाम पे। अनसेटल्ड प्रॉपर्टी और नॉन अनसेटल्ड प्रॉपर्टी, तो दोनों ही तरह की है। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो अपने नॉन अनसेटल्ड प्रॉपर्टी लेनी है, और अगर पुश्तैनी नहीं है तो नॉन अनसेटल्ड प्रॉपर्टी लेनी है। उसके बाद में है कैटेगरी। कैटेगरी के बाद में आपको सब रजिस्टर आपका चुनना है। जो भी सब रजिस्टर हैं उसके पश्चात आपको तहसील लेनी है। उसके बाद में सेवा प्रदाता का नाम है, और उसके पश्चात है आपके सेवा प्रदाता के मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको सेव करना है, और सेव करने पर ये अगर कोई मिस्टेक है तो ये देखो, ये तरह से आया कि हस्तांतरित की परिस्थिति ये नहीं देखी है, तो ये अपने को देखना है। ये एग्रीकल्चर का है इसलिए ग्रामीण है, और ये स्वयं है, और ये पुरुष जनरल है तो पुरुष लेना है। अब सेव करना है। तो ये सेव सक्सेसफुल हो गया, आपके सिटीजन रेफरेंस नंबर जारी हो गए हैं। इसको ओके करो, और फिर है जो ऐड प्रॉपर्टी करना है। ऐड प्रॉपर्टी,
फिर डालने हैं आपको खसरा नंबर। खसरा नंबर बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक फॉर्मूला डाल के फिर बाद में बताऊंगा। ये 1298 सिन्नू है, 1298 है। तो ये आपको खसरा देख के डालने हैं और उसके पश्चात आगे बढ़ना है। खसरे आने के बाद में फिर कॉलोनी का वही है, जो गांव है तो गांव ही बढ़ना है। अथॉरिटी एग्रीकल्चर में तहसीलदार जी के द्वारा जमाबंदी होती है, वही होंगे। आपका जिला है, जो भी जिला आता है, सिटी आती है, वो भरना है। उसके पश्चात है जो सड़क भरनी है। फिर है जो आपको इसका एरिया भरना है। इसके पश्चात अक्षांश देशांतर भरना है। आपको पता है तो भरना, कंपलसरी है तो भरना। मैं केवल आपको ये डेमो बता रहा हूँ इसलिए 0 भर रहा हूँ, बाकी अगर आपको है तो भरना है। ये आपके प्रॉपर्टी भर गई, सक्सेसफुल हो गई। और अब आपको है जो इसकी कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है। तो ये आपके डेट भरनी है और कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी है आपके। तो ये आपकी स्टाम्प ड्यूटी आ गई। 500 CSI है और ये हफ्तार्क में है, तो ये आपके स्टाम्प ड्यूटी माफ़ है, केवल 500 रुपये स्टाम्प शुल्क है। बाकी पहले जो 1500 आती थी वो अब 1450 से 1500 आती थी, बढ़कर 1650 रुपये है जो आपके हक तर्क में ये आएगी। फिर बस वही पहले वाला सिस्टम फॉलो करना है। पार्टी डिटेल्स, और पार्टी डिटेल्स आपको धीरे धीरे भरनी है। ये पार्टी डिटेल्स है। पहले किया था का तरीका अलग था और अब है जो तरीका अलग है। अब पार्टी डिटेल्स आपको भरने के लिए पहले एग्जीक्यूटेंट है तो एग्जीक्यूटेंट पे ही आपको क्लिक करना है। एग्जीक्यूटेंट पे क्लिक करने के पश्चात ये पब्लिक और गवर्नमेंट खुलेगी। तो जहाँ अगर एग्जीक्यूटेंट पब्लिक है तो पब्लिक ही रखना अपने को। अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शनल है, आधार OTP, जन आधार OTP या विदाउट OTP वेरिफिकेशन। तो अपने को विदाउट वेरिफिकेशन में भी आप ले सकते हैं, और अगर पार्टी हाजिर है तो आप OTP वेरिफिकेशन भी ले सकते हैं। ये प्रेजेंटर है, यहाँ प्रेजेंटर नाम भर सकते हैं। इसके पिता पति का नाम भरना है, मेल फीमेल है वो भरना है, जन्म तारीख भरनी है, जाति भरनी है, कैटेगरी, और कास्ट भरनी है। उसके पश्चात व्यवसाय पढ़ना है, और यहाँ ID नॉट अवेलेबल में जाओगे
तो विदाउट OTP लेंगे। अगर ID में जाओगे तो OTP मांगेंगे ही। पैन कार्ड बड़ा डॉक्यूमेंट है तो पैन कार्ड भरना कंपलसरी है, अगर छोटा डॉक्यूमेंट है तो चलेगा। और 25 लाख से ऊपर का अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपका तो उसमें मोबाइल वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अगर मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट आगे नहीं जाएगा और वो है जो उसको सही करना पड़ेगा। तो ये है आपके पार्टी फीडिंग का मोस्ट है। और पार्टी फीडिंग के पास में बाद में आप आगे ये पार्टी फीडिंग हो गई, विटनेस, क्लाइमेट, प्रेजेंटर जो भी है आप करके फिर आपको पेमेंट डिटेल्स में जाना। उससे पहले प्रेजेंटर डिटेल्स भी भरनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्रॉपर्टीज़ का फ़ोटो है वो भी अपलोड करना है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा और सर्वर कम चलता है, इस वजह से मैं आज इतना ही बना रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा और ये सारे वीडियो एक एक करके मुझे नए सिरे से वापस पूरा बनाने पड़ेंगे क्योंकि आगे वाले वीडियो इस प्रोसेस में काम के नहीं है। तो पूरे के पूरे वीडियो नए आपको अब मैं अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।